बजाएं बड़े आनंद के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद लो।
नाचते हुए परमेश्वर का स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जो मिले तारने हाँ जीवन में आई बहार, आओ प्यारो मेरे संग आओ, फैलाओ यीशु का प्यार। जो मिले तारने हाँ जीवन में आई बहार, आओ प्यारो मेरे संग आओ, फैलाओ यीशु का प्यार। हालेलुया स्तुतियो यीशु की, हालेलुया स्तुतियो यीशु की, हालेलुया स्तुतियो यीशु की। पापों से बचाया उसने, झूम के मन मेरा गाए रे, झूम के मन मेरा गाए रे, झूम के मन मेरा गाए रे। नया जीवन दिया है हमें। Thank you Lord Jesus. दिल में चाहिए आज ये खुशी, आएंगे लेने यीशु, जाएंगे हम अपने घर, ना गम है जहाँ ना आंसू। दिल में चाहिए आज ये खुशी, आएंगे लेने यीशु, जाएंगे हम अपने उस घर, ना गम है ना आंसू। हालेलुया स्तुतियो यीशु की, हालेलुया स्तुतियो यीशु की, हालेलुया स्तुतियो यीशु की। पापों से बचाया उसने, झूम के मन मेरा गाए रे, झूम के मन मेरा गाए रे, झूम के मन मेरा गाए रे। नया जीवन दिया है हमें। तुम जो मिले तारन हाँ जीवन में आए बहार, आओ यारो मेरे संग आओ, फैलाओ यीशु का प्यार। तुम जो मिले तारन हाँ जीवन में आए बहार, आओ यारो मेरे संग आओ, फैलाओ यीशु का प्यार। हालेलुया स्तुतियो यीशु की, हालेलुया स्तुतियो यीशु की, हालेलुया स्तुतियो यीशु की। पापों से बचाया उसने, झूम के मन मेरा गाए रे, झूम के मन मेरा गाए रे, झूम के मन मेरा गाए रे। नया जीवन दिया है हमें। हमारी सबसे बड़ी आशा यही है कि एक दिन यीशु आएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, इस आशा के लिए धन्यवाद। दिल में चाहिए आज ये खुशी, आएंगे लेने यीशु, जाएंगे हम अपने उस घर, ना गम है जहाँ ना आंसू। दिल में चाहिए आज ये खुशी, आएंगे लेने यीशु,
सुना, परमेश्वर ने आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। उसने लिखा है मैंने अपने आप में प्रकट किया। हाँ, धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे भी और आपको जानना है। अब परमेश्वर के वचन को आप प्रार्थना बनाइए, वही आपकी प्रार्थना है जो रोज सुनते हैं। आपने फ्राइडे सुना, उसको आपको प्रार्थना बनाना है। आपने सैटरडे सुना, आपको उसको प्रार्थना बनाना है। आप भी सुनेंगे, आप उसको प्रार्थना बनाएं। शाम को सुनेंगे, आप उसको प्रार्थना बनाएं। आपको योनातन के समान होना है। परिस्थितियों, कौन है आज की परिस्थिति? कोविड है। कौन है आज की परिस्थिति? आंखों का फंगस है। कौन है आज की परिस्थिति? सुसमाचार में जो प्रचार में जो बाधा और रुकावटें हैं, ये आपकी परिस्थिति है। और कितनी अच्छी बात योनातन ने क्या कहा, परमेश्वर आप ज्यादा के द्वारा भी और थोड़े के द्वारा भी आप क्या करते हैं, छुटकारा देते हैं। तो आपको ये मैसेज मिलता है, तो आपकी जिंदगी, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश के लिए ये चीजें आपको प्रार्थना बन जाती हैं। वचन इसलिए आप तक आता है। आप अपने लिए भोजन बनाते हैं तो उसको क्या रखने के लिए बनाते हैं, उसकी बड़ाई करने के लिए बनाते हैं, उसको खाने के लिए बनाते हैं। और जब आप खाते हो तो उससे आपको शारीरिक बल मिलता है और उस बल से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, आप अपना काम करते हैं। वैसे आत्मिक भोजन है, इसे परमेश्वर तैयार करता है, उसको आपके सामने लाता है, उसको आपको खाना है। तो अब जब आप उसको खाओगे तो आपकी आत्मा में आपको बल मिलेगा, आपकी आत्मा में बल मिलेगा। गाते हो ना, उतरा उतरा के तीसरा पद क्या है आपका? तू मेरे आत्मा को तंदुरुस्त बना दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। कमजोर आत्मा है, वैसे दिल में आत्मा है, ठीक है। हमको मन के अनुसार नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, नेकी की राह पर हमें चलना है, चाहे आपको कितना भी बदे उठाना पड़े, नेकी, ईमानदारी। सो योनातन के विषय में हमने सीखा, शाऊल उसका पिता इस्राएल का राजा था और शाऊल ने अपने शासनकाल में बहुत सी चीजें उसने की, परंतु वो परमेश्वर के जन के अगेंस्ट हो गया, वो ईर्ष्यालु बन गया और फिर उसने दाऊद के साथ जो किया आपको स्टोरी पता है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शाऊल ने राजा से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। उसने अपने एक हथियार ढोने वाले के को लेकर उसने फिलिस्तियों को क्या कर दिया, उसके ऊपर ले गया। हाँ, हम योद्धा हैं, हम युद्ध में हैं। आपको मैं कुछ वचन आपको पढ़ाऊंगी। नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय, उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21 और 3। यहाँ पर बलिदान जो है, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बलिदान एक तो सैक्रिफाइस है ये, ठीक है। बलिदान जो शब्द है वो सैक्रिफाइस है, मतलब कुछ त्याग कर रहे हैं आप, कुछ बलिदान कर रहे हैं आप, अपने कुछ समय को प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, है ना। आप कितनी दूर से चलकर आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सीखना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हाँ बहुत काम कर रहे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, तुम 1000 काम कर रहे हो, परंतु आपका धर्म और न्याय क्या जरूरी है? बलिदान से क्या जरूरी है? प्रार्थना करना से क्या जरूरी है? दशवांश देने से क्या जरूरी है? घुटने टेकने से क्या जरूरी है? परमेश्वर के भवन के में आने से क्या जरूरी है? काम करने से क्या जरूरी है? धर्म और न्याय करना, विश्वास करना। क्या आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास है? तब तो मैं सैक्रिफाइस करूंगी, मैं बलिदान करूंगी, तो मुझे विश्वास है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमें विश्वास है कि छुड़ाने वाला तो सामर्थी मेरा ही प्रभु है, बचाने वाला तो मेरा ही परमेश्वर सामर्थी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अंधकार को मिटाने वाला तो मेरा ही परमेश्वर सामर्थी है।
हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, किसी भी परमेश्वर की संतानों की नौकरी नहीं गई, बल्कि उनको प्रमोशन मिला, उनको इंक्रीमेंट मिला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मिस्र में अंधकार होगा पर इस्राएल में उन्हें अन्य जल की घटी होगी पर तुम्हें अन्य जल की घटी कभी नहीं। तो हमें धर्म भी सीखना है, धर्म और न्याय करना। परमेश्वर को, मुझे नहीं, परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हें सैक्रिफाइस से, तुम्हारे सुबह उठने से, तुम्हारे आने से, इतना मेहनत करने से, इतना काम करने से, इतना त्याग करने से सब कर रहे हैं, परंतु अगर आप धर्म नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास के साथ नहीं कर रहे, विश्वास के लिए नहीं कर रहे, अपने प्रभु के लिए नहीं कर रहे, तो आपका अन्याय करना। क्या है न्याय करना? क्या है न्याय? जो हम एक दूसरे का न्याय करते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ना एक दूसरे को जज करो, ना एक दूसरे के ऊपर दोष लगाओ, ना एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ, ना एक दूसरे को कुछ मत बोलो। पर न्याय का मतलब क्या है? जो उपकार परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किए हैं ना, उसने इतना प्रेम किया कि जब हम अधर्मी थे, हम प्रेम के लायक नहीं थे, हम अनुग्रह के लायक नहीं थे, हम परमेश्वर के सन्मुख आने के लायक नहीं थे, हम उसके सन्मुख खड़े होने के लायक नहीं थे, हम उसे हे पिता कहने के लायक नहीं थे। हम सब अपनी दुर्दशा को जानते हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने परिश्रम से बन रहे हैं तो वो अलग बात है, फिर हमें आपके साथ कोई बातचीत ही नहीं करनी है। पर अगर हम ये कहते हैं कि हमारे परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ किया है, तो हमें परमेश्वर के साथ न्याय से चलना है। ये नहीं कि मेरे प्रभु ने क्रूस के द्वारा मुझे चंगाई दी और हम कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर से चंगाई पाई है, या हम जो कुछ है अपने बलबूते पर से है। नहीं, जो इंसान परमेश्वर का न्याय चुकाता है, आप एक बात मेरी समझ जाइए, हम वो करते हैं जो प्रभु कहता है, तेरी राह पर मैं चलूं, मुझे परमेश्वर की राह पर ही चलना है। मेरे परमेश्वर ने अपराधियों को कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करें। कलीसिया में भी ऐसा ही है, वो नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पर जो परमेश्वर को जानते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। हमारे साथ बहुत बुरा होगा, हमें बहुत विरोधों का सामना करना पड़ेगा, परंतु हमें परमेश्वर की राह पर चलना है। पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। क्षमा करना हमें आना चाहिए। हमारे साथ बहुत बुरा होगा, लोग बहुत बुरा करेंगे, शायद इसलिए करेंगे कि हम परमेश्वर की पहली वाणी को हम पूरा कर सके कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कई लोग दूसरे डाकू के समान हैं, जो दुख उठाना नहीं चाहते। अब डाकू का क्या है, वो तो अपने अधर्म और अपने पाप के कारण दुख उठा रहा था, परंतु जो बीच में था वो उस डाकू के कारण दुख उठा रहा था। उसको पाप में स्वभाव से छुटकारा देने के कारण वो सलीब पर चढ़ा था। उसको स्वर्ग ले जाने के लिए वो स्वर्ग सूली पर चढ़ा कि नीचे उतारा गया, वो उसमें गया, पर वो नहीं जानता था। वो उसको पाप की सजा उसको मिल रही थी, उसको हो। कई लोग ऐसे होते हैं चर्च में, हमें ऐसा नहीं होना है। हम गुनाह करेंगे तो हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरोध में, उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा, मैंने तेरे विरोध में, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने मन से, वचन से, अकल से पाप किया है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। तू तो मुझे अपने घर में एक दास के समान रख ले, एक सेवक के समान रख ले। परंतु उस डाकू ने क्या किया, तू क्यों मर रहा है, तू क्यों मर रहा है, तू खुद भी बच और मुझे भी बचा। मुझे ये दुख नहीं सहना है, मुझे ये सजा नहीं सहनी है। परंतु दूसरे ने कहा, तू अपना मुंह बंद रख, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। परंतु इसने कोई भी दुख, वो डाकू था, अधर्मी था, परंतु उसको यीशु मसीह के बारे में पूरा पता था कि
वो तो सही में था और उसके कारण वो क्रूस की सजा सह रहा था और परमेश्वर ने उस डाकू का उद्धार किया। सच बोलना है, न्याय है। हम प्रार्थना करना सीख गए हैं, प्रभु का धन्यवाद। लंबी लंबी प्रार्थना करना सीख गए, लंबा लंबा समय परमेश्वर के साथ गुजारना हम सीख गए हैं। बहुत, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप लोगों के जैसा कहीं कलीसिया के कोई मेंबर शायद ही होंगे। इतना इतना अथक परिश्रम करना, एक चाहे कैसे भी आप कर रहे हो, सामने कर रहे हो, पीठ पीछे कर रहे हो, दिखावे से कर रहे हो, डर से कर रहे हो, नहीं करना है फिर भी कर रहे हो, कैसे भी हो पर कर तो रहे हैं ना। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर ये दो चीजें आप अपनी जिंदगी में जोड़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते, तो आपको दो बातें करना है। धर्म, हमारा धर्म क्या है? ईसाई धर्म नहीं है, मसीह धर्म नहीं है। विश्वास करना ही हमारा धर्म है। इसकी लिखी गई एक एक बातों को पूरा करना मेरा धर्म है। और जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे सहलाया, उसका शुक्रिया ही करना है। रात और दिन यही कहना है कि सब कुछ आप ही का। अगर हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने बनाने वाले के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। हम उस बनाने वाले, और देखिए इसी का पहले 21 पढ़ेंगे और फिर 22। हाँ, 3 आशीष आपको मिलेगी अगर आप धर्म और न्याय करेंगे, तो इससे परमेश्वर खुश होगा। विश्वास करना है, विश्वास के साथ काम करना है, विश्वास से प्रार्थना करना है, विश्वास के लिए प्रार्थना करना है, न्याय करना है, अपने परमेश्वर का न्याय करना है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि हमने, चलो ठीक है, संसार के लोग भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर कार बंगला बना रहे हैं, वो अपने परिश्रम से बना रहे हैं, हम उनके विषय में नहीं कह सकते, चलो आपके विषय में भी नहीं कह सकते। परंतु परमेश्वर के सामने खड़े होने का हियाव आपको किसने दिया? अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक आपको किसने बनाया? हे पिता कहने की अनुमति आपको किसने दी? हाथ जोड़ने की अनुमति आपने किसने आपको दी? किसने आपको धर्मी बनाया? किसने आपको पवित्र बनाया? किसने आपको अपने पुत्र का नाम दिया? किस नाम से आपकी प्रार्थना सुनी जाती है? प्रार्थना का सुनने वाला, मेरे पुत्र के नाम से मांगोगे तभी मैं दूंगा। तो उसमें उसके पुत्र का नाम है, उसमें मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम नहीं है। मैं किसी मनुष्य के नाम से प्रार्थना नहीं करती हूँ, वो नाम उसने मुझे दिया। उस नाम से जो कुछ तुम मेरे पुत्र के नाम से मांगोगे तो मैं सुनूंगा। पुत्र ने कहा, यदि मेरे पिता से तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें करेगा। तो न्याय तो करना है। हमने यीशु के नाम को इस्तेमाल किया, हम हर बात में यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं। तुम यीशु मसीह को नाम इस्तेमाल करते हो, यीशु मसीह के नाम। अब जिस स्थान से तुम्हें यीशु का नाम दिया गया, जिस नाम के बारे में तुम्हें प्रचार किया गया, जिस नाम की वास्तविकता और सच्चाई को तुम्हें बताया गया, माने काम के साथ दिखाया गया, तुमने उस नाम को लेकर अब आप कहने लगे कि नहीं, अब ना तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम यीशु के नाम को। ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि अब हमारा पेट भर गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, अब हमें नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें परमेश्वर के लिए ही जीना है और परमेश्वर के लिए ही उसको खुश करना है। आप एक प्रण कीजिए, मैं परमेश्वर को ही खुश करूंगा, मुझे परमेश्वर को ही खुश करना है, मुझे परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य हमें बलिदान चढ़ाना है। और ये प्रभु ने पहले ही बता चुका है कि मैं धर्म और न्याय ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हारे सैक्रिफाइस। हम कोई सैक्रिफाइस नहीं करते। जो सैक्रिफाइस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है,
उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम तो बड़ी आराम की जिंदगी जीते हैं। हे यीशु कहते हैं वो हाजिर हो जाता है। हे प्रभु मुझे बचा, वो बचा लेता है, वो बचा लेता है। उसी के लिए उसी का आदर करो, उसी की आज्ञाएं है कि आपस में प्रेम करो, उसी की आज्ञाएं है कि विशेष करके भाई के साथ। कौन है भाई? जो परमेश्वर से निकला है। हम सब उसी से निकले गए हैं। और मैं जब भी बाइबल पढ़ती हूँ मैं यस लॉर्ड कहती हूँ। आप पहले ये बातें सीख लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वजह संहिता की पुस्तक उसका 40 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बात बोलता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की पीठ में से उबारा। कहाँ से निकाला? उसको कहते हैं सत्यानाश के गड्ढे से। हाँ, और दलदल की पीठ में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। तो अंधेरे ही देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज सोचो, परमेश्वर का कहता है मैं जी खोलकर, है ना, आगे पढ़ेंगे भैया तो उसमें लिखा है मैं जी खोलकर तेरे कामों का ये न्याय है। दाऊद कहता है क्यों? क्योंकि तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है। वजह से 116 में वो क्या कहता है? मैं प्रेम रखता हूँ, हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मृत्यु की रस्सियों ने मुझे घेर रखा था, परंतु तूने उस मृत्यु के तो कई गड्ढे हैं हमारे, है ना, कितने गड्ढे थे आपके। बेरोजगारी का गड्ढा, निर्धनता का गड्ढा, है ना, कुछ आपके बच्चे के गड्ढे। हम क्या अपने बच्चों को बना सकते थे? अगर प्रभु आपको नहीं मिलता तो आपके बच्चे क्या होते, कहाँ जाते, क्या बनते? तो इतना तो न्याय हम चुका ही सकते हैं ना। ये बाइबल में जो आप यहाँ आते हो तो ये परमेश्वर की आज्ञा को सुनने के लिए आप आते। उसी ने आज्ञा दी कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, उसी ने आज्ञा दी कि एक दूसरे का आदर करो, उसी ने आज्ञा दी कि एक दूसरे की हित की चिंता करो, उसी ने कहा एक दूसरे का भार उठाओ। मैं कैसे देख सकती हूँ? मेरा तो सवाल यही है, मैं कैसे देख सकती हूँ? एक ही के ऊपर सारा भार मैं कैसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे प्रभु का नेचर है ये कि तुम अपने हित की नहीं दूसरों की हित। अरे तुम कैसे कर लोगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम भी वर्किंग लेडी हैं, हम भी काम करते हैं, हमारे पास भी घर है, हमारे पास भी बच्चे हैं, हम भी जानते हैं कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। अरे 10 रोटी बनाने में यहाँ कमर टूटती है तो हम कैसे करेंगे? रोज रोज हम कैसे कर सकते हैं? उसी को अगर हम बांट लें, प्यार से बांट लें एक दूसरे को, कि ठीक है कल आज मेरी कल तुम्हारी, फिर भी तुम अकेले कैसे करोगे? अगर आपके घर में 4 हाथ लग गए तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। सो ये सब बातों को हमको देखना। तूने मुझे गड्ढे से निकाला। हाँ, तो मैंने आपको स्टोरी बताई। हाँ, क्या स्टोरी थी कि एक सुपरवाइजर होगा जो भी है, वहाँ मत जाना, खतरा है, गड्ढा खोदा गया है, परंतु गए और फंस गए, गिर गए। देखा, गिर गया। तुमको मैंने पहले ही बोला था, तुम अगर मेरी मान लेते तो क्या होगा तुम्हारी में। कई लोग दुनिया में ऐसे ही है, गिर जाएंगे, गिरे हुए को उठाएंगे नहीं, वहीं पे लेक्चरबाजी करते रहेंगे। दूसरा फिर धार्मिक इंसान लोग होते हैं, वो भी देखा, अरे कहीं मेरे पास कुछ साधन होता, कुछ होता तो मैं इसको निकाल लेता, पर कुछ साधन ही नहीं तेरे को निकालने के लिए, वो भी छोड़ के छाड़ के चला गया। परंतु मसीह आया, फिर तू आया मेरे जीवन में, तूने देखा तो तूने तो वो गड्ढे में ही कूद पड़ा। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस गड्ढे में कूद पड़ा। कितनी अच्छी बात है। मेरा यीशु मेरे लिए पाप बन गया, वो पाप के गड्ढे में आया, श्राप के गड्ढे में आ गया। हम तो इतने निर्बुद्धि, इतने मूर्ख, किसी से बात करना नहीं आता था, वो उससे गड्ढे में वो उतर आया। तो इसका तो न्याय तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। अपने प्रभु से जो हमने पाया है, हम उस प्रभु के लिए ही हम करें, यही परमेश्वर की गुजारिश है। आज सीख रहे हैं, आज सिखाया जा रहा है, पर कल नहीं सिखाया जाएगा। ये बाइबल नहीं रहेगी, सिखाने वाले नहीं रहेंगे, समझाने वाले नहीं रहेंगे। मैं चरवाहे को ही मारूंगा कि भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी।
पर आज आप अगर भर लोगे तो परमेश्वर आपको नाश होने से बचाएगा। फिर देखिए, अगर 20 वचन को पहले पढ़ेंगे भैया, नीति वचन 21 उसका 20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। किसके घर में उत्तम धन और उत्तम तेल पाए जाते हैं? बुद्धिमान बोलने से ये संसार की डिग्रियां, जैसे हम हैं पूरे समय लेबल लगा के घूमते रहेंगे, MA BEd, अरे काय का MA BEd, सब जानते, टीचरें कुछ जानती है कितना उनकी बुद्धि है। कुंजी ले लेके हाँ पढ़ाते रहेंगे, गाइड ले लेके पढ़ाते रहेंगे, कुछ ढेले का नहीं आता है। अब फिर अपने ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम जानते हो तुम कितने बुद्धिमान हो, पर बाइबल कहती है एक बुद्धि है, वो यीशु मसीह। विजडम जिसको कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो घर को बनाता है, नगर को बनाता है, नगर को जीतता है, नगर को जीतता है। बुद्धि से नगर जीता जाता है। तो बाइबल ये कहती है कि बुद्धिमान के घर में, अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आपके घर में 2 चीजें पाई जाएंगी, उत्तम धन यीशु मसीह, अनुग्रह रूपी धन, विश्वास का धन। आपके घर में उत्तम धन पाया जाएगा और तेल भी पाया जाएगा, मतलब पवित्र आत्मा अभिषेक पाया जाएगा, जो आपके घर की जिंदगी के जुओं को तोड़ता चला जाएगा, आपके बच्चों के जुओं को तोड़ता चला जाएगा, वंश के श्राप को। आप ऐसे नहीं कह सकते कि लंबे समय से आप चर्च आ रहे हैं, आपका एटीट्यूड ऐसी है। नहीं नहीं नहीं, कितनी बार, कितने लोग प्लेन में बैठे हैं, शर्मिंदा मत हो अगर आप नहीं बैठे हैं तो। कितने लोग ऑफिस जाते हैं, आपका जो नेचर होता है ऑफिस वालों के साथ, वो जेन्युइन होता है कि औपचारिकता होती है। अगर आप सामने वाले के साथ बदतमीजी करेंगे तो लोग तो आपको वो करेंगे। तो एयर होस्टेस जो करती है हमारे साथ, वो क्या करती है? आर्टिफिशियली है, उनकी ड्यूटी है वो। तो आज हम अपने आप को बहुत ऐसे शिष्टाचार जैसे दिखाते जरूर है, पर क्या हम हैं? हमें अंदर और बाहर दोनों से, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। देखो, हम थोड़े तेज बोल देते हैं, हम गुस्सा, क्योंकि प्रभु ने घर का अधिकारी बनाया, एक अध्यक्ष बनाया है, और परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इस झुंड की पूरी तुम्हें चौकसी करना है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में से फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे जो भेड़ों को तितर बितर कर दे, कलीसिया के अंदर से ही। तो हमें सावधान रहना है ना? आप, हम चल रहे हैं, आप कुत्ते तो पूछ हिला हिला के ना तुम्ही को गिरा देगा, तो वहीं ठिठक जाएंगे। तो ये चीजें पाप नहीं होती हैं। दुष्ट को पुचकारना नहीं है, दुष्ट के स्वभाव को पुचकारना नहीं है, उससे बोला जाता है, उसको कहा जाता है। ये चीजें हैं। बुद्धिमान के घर में तेल पाया जाता है, और बुद्धिमान के घर में उत्तम धन पाया जाता है। धन नहीं पाया जाता, उत्तम धन पाया जाता है। आपको आशीष चाहिए तो आपको बुद्धि, आपको मांगना, जिससे बुद्धि की गति हो वो मुझसे मांगे, मैं उसको बुद्धि दूंगा। और जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो आपको 2 आशीष मिलेगी, एक आपको उत्तम धन मिलेगा और दूसरा आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, जो आपके जुओं को तोड़ेगा, दुष्ट की युक्तियों को। आप नहीं कहें चल हट शैतान जी जाइए ना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जाइए ना, जाएगा बीमारी, जाओ ना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो। बच्चे भी उठ जाओ ना, उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया। हाँ मम्मी 5 मिनट ना, 5 मिनट। मम्मी को 50 बार दूध गर्म करके लाना पड़ रहा है, मम्मी को 50 बार टिफिन गर्म करके लाना पड़ रहा है। अब देखा भैया, लाड़ प्यार तो चलता नहीं, उठाए सोटा बेल्ट, मेरी मम्मी बहुत बुरी है, प्यार से उठाती ही नहीं है। फिर बच्चा भी वो हो गया, नहीं 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 नहीं, वो आलस्य का जो डॉगी है ना,
वो आलस का डॉगी ना बैल से ही जाता है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बुद्धि, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है ना, तो हमें क्या करना है? अपने प्रभु से मांगना है कि हमें बुद्धि दीजिए प्रभु, हमें 2 आशीष चाहिए, अभिषेक चाहिए, आपको प्रार्थना के लिए अभिषेक चाहिए, आपको आपके आलस्य के जुए को तोड़ने के लिए आपको अभिषेक चाहिए, आपके घर के भीतर, शरीर के भीतर जो बीमारियां हैं उसको तोड़ने के लिए आपको अभिषेक चाहिए, आपको उत्तम चाहिए। और सारी उत्तम चीजें ऊपर से आती हैं। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक, पहला अध्याय, उसका 5वां, याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधार दिए सबको उदारता से देता है। ठीक है। अब जवान बच्चे कहते हैं हम क्या प्रार्थना करें? तो प्रार्थना करो कि प्रभु आपको बुद्धिमान बनाए, ताकि आपके पास 2 आशीषें आए। क्या है? एक उत्तम धन आए और तेल आए, अनुग्रह का धन। आपको ये अनुग्रह लेके हम क्या करेंगे बुआ? तो अनुग्रह रूपी धन पाओगे तो तुम्हारी घर घटी को पूरा करेगा, सब घटी को पूरा। अनुग्रह का धन आपकी सारी घटी को पूरा करेगा। तो जिससे बुद्धि की घटी है वो क्या करे? प्रभु से मांगे तो परमेश्वर उसको बिना उल्हाना दिए वो देगा, उनको परेशानी नहीं होगी अगर हम बुद्धि मांगेंगे तो। बुद्धिमान के घर में क्या आशीष पाई जाती है? उत्तम धन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? उसके तेल पाया जाता है। और तेल यहाँ क्या है? पवित्र आत्मा। यहाँ पवित्र आत्मा है। तेल से मुख चमकदार बनता है। ये तेल की बातें नहीं कर रहे हैं कि लोग बेचते हैं फिर आप गंजे हो रहे हो, दुनिया का तेल लगा के आप गंजे हो रहे हो, पर ये पवित्र आत्मा रूपी तेल लगाओगे तो गंजे नहीं होगे। और हमारे बाल की शोभा, सुंदरता, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाल जो है वो परमेश्वर की शोभा है, सुंदरता है। बालों का बढ़ना परमेश्वर की अभिषेक के बढ़ने के लिए हमें बताया जाता है। ठीक है। और उसके याकूब 3 और उसका 13 से हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे, अंतर करेंगे कि जो संसार और पृथ्वी से, ये कलीसिया के अंदर की बात है। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से तौलें कि ये आशीषें आपको ऊपर से आती हैं तो आपका चाल चलन कैसा होता है, और ये आशीषें अगर पृथ्वी की होती हैं तो आपका चाल चलन कैसे होता है। 13 वचन से। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। और यदि तुम अपने अपने मन में कभी कहा और विरोध करते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ जहाँ और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाली धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। ये है कलीसिया। ठीक है। परमेश्वर का वचन आपके, और ये जब भी मैं नीति वचन पढ़ती थी, कल भी ऐसा फोकस, जैसे प्रभु ने अभी भी मैंने पूछा, आप बताइए मैं खाली हूँ, आप अपने लोगों से बोलिए, मैं अपना मुख आपको देती हूँ। मेरे पास पूरा नोट्स तैयार है कि मैं आपको बताऊँ एंड समय में नूहा का समय कैसा है और हनोक का समय है, और प्रभु चाहेगा तो ये। पर पहले आपको ये वचन आपको दिया जा रहा है, एक अच्छा भोजन आपको दिया जा रहा है, रखने के लिए नहीं, खाने के लिए। और आपको लिखा है बुद्धिमान के घर में, माने आपकी आत्मा परमेश्वर का घर है, आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया है, आपके अंदर परमेश्वर ने वेदी बनाई है। आप बुद्धिमान के घर हैं। बुद्धिमान अपना घर चट्टान पर बनाता है, मतलब परमेश्वर के वचन पर बनाता है। एक विश्वासी अपना घर, परमेश्वर के यहाँ जात और पात की बातें नहीं होती हैं।
यहाँ धन की बातें नहीं होती हैं। ये परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमारा परमेश्वर है। ये 2 आशीषें अगर आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, और बुद्धि पवित्र आत्मा है। बुद्धि से विश्वासी का घर बनता है, मसीह का घर बुद्धि से बनता है। ये जो आप ईंट कंक्रीट के घर में रहते वो आपके घर है, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए, आंधी तूफान से, ये हम जो है आंधी पानी से बचने के लिए ये स्ट्रक्चर है, और वास्तव में मैं उसका घर हूँ। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे हैं। नीतिवचन 9 कहता है बुद्धि के ने घर बनाया और उसके पिलर के रहे 7 पिलर है। ये 7 पिलरों पर आपका घर खड़ा होना चाहिए, तब तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आप ढा दिए जाएंगे। अब ये समय है मजबूत कलीसिया बनने का, देह बनने का, और परमेश्वर ने बहुत सी बातें हैं। तो अंतर है जो आशीष ऊपर से आती है, जो धन ऊपर से आता है, वो क्या क्या होता है? पहले तो पवित्र होता है, पहले वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, वो मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव समझते हो, उनकी बोली बहुत अच्छी होती है। आर्टिफिशियल नहीं है ना, लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं है। वो तो कड़क में भी बोलते हैं तो भी उसमें मेरा प्रभु डांटता भी है ना, मारता भी है, तो उसमें उसका पूरा प्यार झलकता है। एक माँ जब अपने बच्चे को मारती है ना, आंखें दिखाती है ना, उसके ऊपर छड़ी उठाती है, वो माँ बहुत ही प्यार करती है उस बच्चे को। जो पास्टर अपनी कलीसिया में आर्टिफिशियल जीवन नहीं, ना खुद जीता है ना उनको जीने देता है, मुझे कोई डर नहीं है। ज्यादा से क्या होगा, आप चर्च छोड़ देंगे, ज्यादा से क्या होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं यहाँ कोई आपका ये धन क्या काम है, मेरे को ऑफरिंग धन, ये सब प्रभु को आप देते हैं, प्रभु के काम के लिए आप देते हैं, और आपके सामने सब कुछ है। खाना ही है ना, तो 2 वक्त की रोटी हम भी कमा के खा सकते हैं। 2 वक्त की रोटी, कोई वो नहीं है हमारी, तो वैसी कोई इच्छाएं नहीं है, कोई लालसा तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं। ये भी प्रभु का धन्यवाद है। सो हमको इस चीज को समझना है मेरे प्रियो, समझ कर बूझ कर प्रार्थना करना है, समझ कर बूझ कर परमेश्वर की स्तुति करनी है। हाँ, परमेश्वर जिन बातों से खुश होता है मुझे वो करना, वो अपनी बात के माने जाने से खुश होता है, वो कृपा से प्रीति रखने वालों से बहुत खुश होता है, वो दया करने वालों से बहुत खुश होता है। मृदु भाव, आपकी बोली बहुत अच्छी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हर वक्त हर समय आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए, पवित्र हो। आपको में एक दूसरे के साथ में, हम सब का नेचर एक दूसरे के साथ बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। एक माँ है, बहुत से बच्चे हैं, सबके लिए बराबर है। कोई बड़े बच्चे हैं, कोई मिडिल बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, कोई अभी जन्मे हैं, कोई जन्म लेने वाले हैं, और माँ तो एक ही है ना। जैसे आपको पाल पोस के बड़ा करा जा रहा है, वैसे उनको भी पाल पोस के बड़ा किया जाएगा। बस सवाल ये है कि बच्चे कैसे हैं। परमेश्वर का ये आपके सामने है, जो ये उत्तम तेल और उत्तम धन यही है, पढ़ेंगे, जो ज्ञान ऊपर से आता है। पहले तो पवित्र होता है, हाँ जी, फिर मिलनसार, कोमल, और निर्भाव, और दया, और अच्छे मनों से लगा हुआ, और पक्षपात, और कपट रहित होता है। ये एक बुद्धिमान के घर में ये धन पाए जाते हैं। ये उत्तम तेल है, ये उत्तम तेल की निशानी है। ये आपकी कलीसिया बन रही है, ये चीज है, ये चीज है अनुग्रह रूपी धन। आइए देखिए फिलिपी 4 में क्या लिखा, जवान बच्चे, उसके 19 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, हाँ, धन धनवान के घर में उत्तम धन पाया जाता है। और मेरा परमेश्वर, देखो कैसे कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो बुद्धिमान के घर में उत्तम धन जो पाया जाता है, अनुग्रह रूपी धन जो पाया जाता है,
उस धन के द्वारा जो महिमा सहित हाँ, यीशु में जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक घटी को भी, एक पिन की भी आवश्यकता है तो भी पूरा करेगा, तेल की आवश्यकता है पूरा करेगा, आत्मिक बातों को पूरा करेगा, संसारिक बातों को पूरा करेगा। ये धन चाहिए तो बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आप बुद्धिमान कैसे बनते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के बुद्धिमान बनते हैं, सुन सुनकर बुद्धिमान बनते हैं। मेरा परमेश्वर अपने उस अनुग्रह रूपी धन के द्वारा हमारी हर एक घटी को, प्रत्येक घटी को पूरा करेगा। और इसके लिए बुद्धिमान के घर में आप बुद्धिमान होंगे, आपके घर में ये 2 आशीष पाई जाएंगी। परंतु मूर्ख उनको क्या कर देता है? उड़ा डालता है। नीति वचन 21 में लिखा है, वचन को उड़ा देगा, अच्छी बातों को उड़ा देगा, फालतू बातों में ध्यान लगाते रहेंगे, इसलिए ये धन उड़ जाता है। 21 वचन को हम देखेंगे। आपको 2 बातों का पीछा करना है इन दिनों में। विश्वास के पीछे चलो और कृपा के पीछे। मुझ पर जो हुई है कृपा, उसे मैं बेकार न जाने दूं। जिसने है मुझे चुना, उसकी ओर ही मैं बढ़ूं। हालेलुया। ये 2 बातों का पीछा करना है और किसी चीज का पीछा ना करो तो आपको 3 आशीषें मिलेंगी। क्या मिलेगा? आपको उत्तम जीवन मिलेगा, आपको उत्तम विश्वास मिलेगा और आपकी बड़ाई होगी, प्रशंसा होगी, महिमा होगी आपकी। सब परमेश्वर के पास है, सब कलीसिया के अंदर है, सब कुछ परमेश्वर के घर में है। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। 22 वचन को हम देखेंगे। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर हाँ? उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। अब कलीसिया क्या करने वाली है? परमेश्वर कलीसिया को कैसे बनाने वाला है? शूर, बुद्धिमान, बुद्धिमान जो होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, शूरवीर। कौन है शूरवीर? ये देखो डोले शोले बना रहे, हमारे भी कोई कम है क्या? एक्सरसाइज कर रहे हैं, शूरवीर। मैं तो सर, ये क्या है बेटा? इतना सा पिद्दू सा बेटा, अब उसको ऐसे देखना पड़ता है। ये क्या है बेटा? ऐसे छू छू के मैं देखती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। ये देखो लिखा शूरवीर। ऐसे बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर ना, वो ये नहीं एक्सरसाइज बुरा है या हमारे नहीं करना अच्छा है, अच्छी बॉडी शॉडी बनाना अच्छी बात है। परंतु अगर हम ऐसी बॉडी शॉडी बना के मम्मी को डरा रहे हैं और मम्मी इधर आ तो बुद्धिमान क्या करेंगे? शूरवीर। मैं तो देख भी लूं ना तो शूरवीर। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर शूरवीर बड़ा है कि बुद्धिमान बड़ा है? हाथी बड़ा है कि चींटी बड़ी है? क्यों? हाथी के नाक में घुस गई ना तो हाथी को पागल बना देती है, पर वो हाथी के पैर से कुचली नहीं जाएगी, उसे पता है ये निकल है। तो कई बार जो चीजें देखने में आती हैं वो नहीं, पर जो चीज देखने में नहीं आती है हमें बुद्धिमान बनना है और वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद कर शूरवीरों के नगर पर चढ़कर शैतान के नगरों पर, शैतान के गढ़ों पर हमें चढ़ना है। जिस स्थान को प्रभु की वेदी के लिए, जिस भूमि को चुन लिया जाता है, आपको मालूम है उस इलाके से शैतान को भागना पड़ता है। नहीं रह सकता, आपके घर में नहीं रह सकता, शैतान आपके घर में नहीं रह सकता है, शूरवीर नहीं रह सकता है, क्योंकि बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर क्या करते हैं? उसके बल को, जिस पर वो भरोसा करते हैं, नष्ट करते हैं। अपने आप को प्रकट कीजिए, अपने आप को प्रकट कीजिए। आपका राज्य है, आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर हम सब के द्वारा आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इस तेल और जल को छू दीजिए। प्रत्येक जो अपने घरों में सुनते हैं बड़े आदर के साथ प्रभु, सचमुच में व्यवस्था सिखाने वाला और सीखने वाले दोनों अनुग्रह रूपी धन में बढ़ते हैं।
वो बुद्धिमान बनते हैं पिता, उनके घरों में ये आशीष पाई जाती है। प्रभु हम विनती करते हैं हमारे घरों में यही आशीषें पाई जाए जो बाइबल हमें कहती है पिता। हर सुनने वाले पर आप अनुग्रह कीजिए, किसी को आपने नहीं छोड़ा। आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं। अगर एक परिवार में प्रभु 5 सदस्य, 6 सदस्य, 2 सदस्य भी अगर विश्वासी हैं और वो दोनों अपने घर में बैठते हैं तो वो आपका मंदिर बन जाता है, वो आ जाते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी बड़ी मदद की। ये मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। अगर ये कार्य आपका है तो इसे ना शैतान ना मनुष्य दोनों कभी नहीं मिटा सकते। और इस 29 वर्ष के लिए धन्यवाद। इस लहू ने ही तो हमें संभाला है। इस लहू को पी कर प्रभु हमने जीवन पाया है, रोग और बीमारी से छुटकारा पाया है। और आपके लोगों के अंदर बड़ा विश्वास भी है प्रभु, क्योंकि आपने बड़े काम भी किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में तो इससे भी बढ़कर काम कीजिए, इससे बढ़कर आश्चर्य कीजिए। प्रभु का नाम महिमा पाए, मेरे प्रभु का नाम महिमा पाए। अगर उन्होंने पाप भी किए हो प्रभु तो आप उनके पापों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। आप विश्वास का आदर करते हैं। सचमुच में हम निरंतर अपने विश्वास में बढ़ते जाएं। जिस भी घर में दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कंगाली है, कर्ज है, मेरे परमेश्वर, ये इसलिए नहीं है प्रभु, पर इसलिए है कि वो आप पर भरोसा रखें, वो निरंतर विश्वास करें। और प्रभु परमेश्वर इन पीड़ाओं से छूट जाएं, यीशु के नाम से छूट जाएं। ये इसलिए भी है कि वो आप पर भरोसा करना सीखें। परमेश्वर वो कृपा के पीछे चले, धर्म का पीछा करें। और परमेश्वर बाइबल कहती है हर रात के बाद एक भोर होती है। परमेश्वर उनके जीवन में भोर होने ही वाली है। वो अपनी आशा कभी ना खोए, कभी ना खोए मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते अपने हर उन भाई बहनों के लिए भी आप उनके गुनाह को क्षमा कर दीजिए, उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और आप हमारी भी सहायता करें, हमें ऐसी बुराई से बचा के रखें प्रभु कि हम पीड़ा के स्थान में कभी ना जाने पाए। आपका धर्म है दाहिने हाथ, आपकी आत्मा प्रभु हमारे सर पर हमेशा मंडलाती रहे। आपका ही फजल और आपका ही हाथ हमारे सर पर, इस कलीसिया पर हमेशा पाए जाए। जिस प्रभु ने आज तक हमें संभाला वो आने वाले समय में भी संभालेगा। और हमारे विषय में ये चर्चा फैलेगी कि हमने सुना है कि तुम बड़े विश्वास से चलते हो, तुम बड़े प्रेम से चलते हो। सचमुच में मेरे परमेश्वर हम एक दूसरे की सराहना करने वाले भी बने, एक दूसरे की प्रशंसा करने वाले बने। अगर एक दूसरे की सराहना और प्रशंसा करेंगे तो कुड़कुड़ाहट अपने आप ही चली जाएगी प्रभु। हर एक की मदद करें, हर एक मेरे प्रभु आपके घर की रक्षा करें, आपकी पवित्रता की रक्षा करें, सच्चाई की रक्षा करें मेरे परमेश्वर। और ये कलीसिया आपके भय में बढ़ती चली जाए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक कि यीशु मसीह बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और चर्च कहे आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष